डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम महा टीटी का पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं जो नवंबर 2025 में हुआ है। ये आपके सामने जो पेपर है महा टीटी का है, पेपर 1 का जो नवंबर 2025 में हुआ था, ये उसी का फॉर्मेट है। हम आज इस पेपर में जितने सारे सेक्शन होंगे सब पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। पहला सेक्शन उर्दू का है जिसमें 30 क्वेश्चन है। अंग्रेजी और मराठी, इंग्लिश और मराठी हम दोनों सॉल्व करने वाले हैं। जिसको मराठी पढ़ना है वो मराठी पढ़े, जिसको इंग्लिश पढ़ना है वो मराठी पढ़े। उसके 31 से 60 तक ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बाल मानस शास्त्रज्ञ और अध्यापन शास्त्र यानी सीडीपी के जो क्वेश्चन है 61 से 90 तक, उसके भी 30 क्वेश्चन है। गणित मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन और ईवीएस के 30 क्वेश्चन। ऐसे हम 150 ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बल्कि 180 हो जाएंगे। 150 ये, और ये तो ऑप्शन में होता है, लेकिन हम इसके भी 30 सॉल्व करने वाले होंगे। इसलिए एक ही वीडियो के अंदर पूरा पेपर आपको सॉल्व करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो इसके जवाबात मैं बता रहा हूँ अपने मन से नहीं, बल्कि बोर्ड के आंसर की पर देख कर ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सवाल पढ़ूंगा, आपको 4 ऑप्शन दूंगा और उसका जवाब बोर्ड की आंसर की में देख कर जवाब दूंगा, अपने मन से नहीं। दर्ज झैल इक्तिबास का बगौर मुताला कीजिए। दिए गए सवालात की मुनासिब जवाब तलाश करके लिखिए। सवाल नंबर 1 था 4, ठीक है। उसमें पहला सवाल इस पैराग्राफ पर पूछा हुआ है, बच्चा कब अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलना सीखता है। इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। नंबर 1 तकरीबन 2 साल में, तकरीबन 1.5 साल में, तकरीबन 1 साल में, तकरीबन 3 साल में। तो बोर्ड की आंसर की में इसका जवाब है नंबर 3, तकरीबन 1 साल में। तकरीबन 1 साल में बच्चा खड़ा होता है और चलना सीखता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, लड़के और लड़कियों में कौन जल्द चलना शुरू करता है। इसमें 4 ऑप्शन है। 1 लड़के, नंबर 2 लड़कियां, 3 दोनों, 4 कभी लड़कियां कभी लड़के। तो बोर्ड की आंसर की में इसका जवाब है नंबर 2 लड़कियां। सवाल नंबर 3 है, बचपन में बच्चों का सर कैसा होता है। ऑप्शन भारी, हल्का, मतवाजन, छोटा। इसमें बोर्ड की आंसर की में इसका जवाब है नंबर 1 भारी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम। उससे पहले स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सवाल नंबर 4, बच्चे की नशोनुमा की सही उम्र कौन सी है। तो पैराग्राफ में इसका जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तफूलियत, बुलूगत, लड़कपन, बचपन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन होगा नंबर 1 तफूलियत। इसका जवाब पैराग्राफ में है। अब सवाल नंबर 5, साल अव्वल को इस्तकबालिया दिया गया जबकि साल आखिर के लिए अलविदाइया था। इस जुमले में मुतजाद अल्फाज की कितनी जोड़ियां दी गई है। 1, 2, 3, 4 है ना ऑप्शन है। और सवाल नंबर 5 का जवाब है 2। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी 2 जोड़ियां बनेगी। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे। इस जुमले में फेल फाल मुतालिक की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन है अंदर से साफ शफाफ चश्मे फूटते। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन 1 अंदर से। ये बोर्ड की आंसर की से मैं देखकर बता रहा हूँ। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको क्या करना है बता दूं। अगर आपको लगता है कि आप खुद वेरीफाई करें बोर्ड के सर्टिफिकेट पर, तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, गूगल में टाइप करना है आपको स्कूल टू यू ब्लॉग स्पॉट टाइप करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है, ये वाला। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो मेरी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएंगी, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में महा टीटी ओल्ड पेपर नजर आ रहा है, ठीक है, या तो फिर साइड में आपको यहाँ पर नजर आएगा महा टीटी प्रीवियस ईयर, महा टीटी रिलेटेड ऑल, OMR शीट। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरे ईयर वाइज पेपर ओपन हो जाएंगे। जैसे देखो पेपर 1 और 2, ये 23 नवंबर 2025 का ये उसका क्वेश्चन है, ये उसकी आंसर शीट है। पेपर 2 की ये PDF है, ये उसकी आंसर शीट है, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ और ये वीडियो आपको बस इसकी नीचे ही मिल जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ से अपने पेपर की PDF डाउनलोड करो। जो मैं पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ सेम वही है।
और ये उसकी आंसर की है जो बोर्ड की तरफ से आई है, यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारे पेपर नीचे जितने सारे दिए हुए पूरी वीडियो की शक्ल में बनाने वाला हूँ और इसी वेबसाइट के नीचे आंसर की के नीचे उसका वीडियो डालने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो में से पढ़ना है तो वीडियो में पढ़िए, या तो फिर आप डायरेक्ट आंसर की से भी पढ़ सकते हैं। खैर, यहाँ पर पूरे पेपर आपको दिए हुए तकरीबन 2013 तक, ये देखिए 2013 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ है, उसके आंसर की है, पीडीएफ है, उसके आंसर की है, ठीक है। जो मेरे पास अवेलेबल है वो आपके पास आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम सीधे पेपर पर चलते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर हमने 7 सवालात, तकरीबन 6 सवालात कर लिए। 7वां सवाल है, अजीम मकसद के लिए जिंदगी जीना सीखो, इस जुमले में सिफत की शनाख्त कीजिए। तो इसका जवाब है, सवाल नंबर 7 का सही जवाब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? सिफत ज़ाती, सिफत अददी, सिफत निस्बती, सिफत मिकदारी। तो इसका सही जवाब है सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब सवाल नंबर 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नीचे दिए गए जुमले में गलती तलाश कीजिए। मरियम ने ईसा को दुआ दी। ऑप्शन, दुआ की जगह दावा होना चाहिए, दुआ की जगह मरहम होना चाहिए, ईसा की जगह ईसा होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ईसा की जगह ईसा होना चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर 9, वो गजल जो कल मुशायरा में पढ़ी गई थी, मेरी सुनी हुई थी। खत कशीदा लफ्ज की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन है ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला। और सवाल नंबर 9 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ज़मीर मौसूला। उसके बाद सवाल नंबर 10, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, जुमले की किस्म बताइए। ऑप्शन 1 फिजाइया जुमला, ऑप्शन 2 शर्तिया जुमला, ऑप्शन 3 अमरिया जुमला, ऑप्शन 4 इस्तिफामिया जुमला। तो सवाल नंबर 10 का सही ऑप्शन है नंबर 2, शर्तिया जुमला। सवाल नंबर 11, झैल में दिए गए मिसरे से बेजान मुज़क्कर लफ्ज की शनाख्त कीजिए। साहिल पे ढूंढते हैं मुरादों की सीपियां। ऑप्शन 1 है सीपिया, ऑप्शन 2 ढूंढना, ऑप्शन 3 मुराद, ऑप्शन 4 साहिल। तो सवाल नंबर 11 का सही ऑप्शन है नंबर 4, साहिल। सवाल नंबर 12, बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन 2 मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन 3 मीर अमन देहलवी, ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो सवाल नंबर 12 का सही ऑप्शन है नंबर 2, मौलवी अब्दुल हक। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 13, मैं कश साकी मदरसा महफिल, दर्ज बाला अल्फाज से गैर मुताल्लिक लफ्ज की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन 1 मदरसा, ऑप्शन 2 साकी, ऑप्शन 3 महफिल, ऑप्शन 4 मैकश। तो सवाल नंबर 13 का सही ऑप्शन है नंबर 1 मदरसा। सवाल नंबर 14, दर्ज झैल में किस शायर का तखल्लुस महरूम है? ऑप्शन 1 ज्ञानचंद, ऑप्शन 2 तुलुकचंद, ऑप्शन 3 कृष्णचंद्र और ऑप्शन 4 प्रेमचंद। तो सवाल नंबर 14 का सही ऑप्शन है 2 तुलुकचंद, इनका तखल्लुस क्या है? महरूम है। सवाल नंबर 15, मुंह में दांत डैश कहावत को मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन 1 न पेट में आंत, ऑप्शन 2 न सर पर बाल, ऑप्शन 3 न हाथ में दम, ऑप्शन 4 न जी में जान। तो सवाल नंबर 15 का सही ऑप्शन है 1 न पेट में आंत। तो कैसे बनेगा? मुंह में दांत न पेट में आंत, इस तरह से कहावत मुकम्मल होगी। ये जो जवाबात मैं आपको बता रहा हूँ मेरे मन से नहीं, बल्कि ये नवंबर 2025 की बोर्ड की जो आंसर की है उसी पर से जवाबात आपको बताए जा रहे हैं। सवाल नंबर 16, सनद पहचानिए। आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मसले का हल निकलेगा। सनद पहचानना है। ऑप्शन 1 मुबालिगा है, ऑप्शन 2 तनमी, ऑप्शन 3 मरातुन नज़ीर, ऑप्शन 4 तजाद। तो सवाल नंबर 16 का सही ऑप्शन है नंबर 4 तजाद। सनते तजाद की ये मिसाल है। सवाल नंबर 17, सादिकुल कौल की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन 1 सादिकुल कौल, ऑप्शन 2 सदकुल कौल, ऑप्शन 3 सादिकु कौल और ऑप्शन 4 सादा अकौल।
तो 17 का सही ऑप्शन होगा नंबर 1 सादिकुल कौल। सवाल नंबर 18, दर्ज झैल में से किस जुमले में इसमें खास मौजूद नहीं है? ऑप्शन बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं। ऑप्शन 2 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। ऑप्शन 3 गांधी जी मुजाहिदे आज़ादी है। ऑप्शन 4 द्रौपदी मुर्मू सदर जमहूरिया है। द्रौपदी मुर्मू सदर जमहूरिया है। इसमें खास मौजूद नहीं है, पहचानना है। तो सवाल नंबर 18 का सही ऑप्शन होगा नंबर 2 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। ये जवाबात आपको बोर्ड की शीट पर से बताए जा रहे हैं। सवाल नंबर 19, वो कौन सा हुर्फ है जो 2 लाम के दरमियान में लगाने से हीरा का अहम मानी लफ्ज बन जाता है? ऑप्शन है मीम, ऑप्शन 2 पे, ऑप्शन 3 आइन, ऑप्शन 4 गैन। तो सवाल नंबर 19 का सही ऑप्शन होगा 3 आइन। सवाल नंबर 20, बीलू के खो जाने पर घर में हंगामा हो गया। खत कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से कौन सा मुतबादिल सही होगा? ऑप्शन 1 झगड़ा होना, ऑप्शन 2 कोहराम मच जाना, ऑप्शन 3 तलाश करना, ऑप्शन 4 गुथ जाना। तो सवाल नंबर 20 का सही ऑप्शन होगा नंबर 2 कोहराम मच जाना। सवाल नंबर 21, औरंग तख्त कुला डैश की जगह हमें फील करना है। ऑप्शन 1 टोपी, ऑप्शन 2 रूमाल, ऑप्शन 3 अमामा, ऑप्शन 4 दस्तार। तो सवाल नंबर 21 का सही ऑप्शन होगा टोपी, यानी औरंग और तख्त हो जाएगा और कुला का सही जवाब टोपी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। उठ सबक याद कर उदास न हो, इस शेर में कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन 1 इस्तेफहामिया, ऑप्शन 2 फजाइया, ऑप्शन 3 खत्मा, ऑप्शन 4 वक्फा। तो सवाल नंबर 22 का सही जवाब होगा नंबर 2 फजाइया। सवाल नंबर 23, आफत गम कहत सितम दर्ज बाला अल्फाज में कौन सा लायका लगाने पर बामानी अल्फाज बनेंगे? तो ऑप्शन 1 है बख्श, ऑप्शन 2 बाज, ऑप्शन 3 जदा, ऑप्शन 4 दार। तो सवाल नंबर 23 का सही ऑप्शन है नंबर 3 जदा। सवाल नंबर 24, जब दौलत खत्म हो जाएंगी तब तुम क्या करोगे? खत कशीदा अल्फाज का जमाना पहचानिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 जमाना हाल, ऑप्शन 2 जमाने माजी, ऑप्शन 3 जमाने मुस्तकबिल, ऑप्शन 4 जमाने हाल जारी। तो 24 का सही ऑप्शन होगा 3 जमाने मुस्तकबिल। सवाल नंबर 25 हम पढ़ेंगे। रिवायती मंसूबे सबक में उर्दू मजमून के लिए इख्तिसार का पहला मरहला कौन सा होता है? ऑप्शन 1 खामोश मुताल्ला, ऑप्शन 2 बुलंद ख्वानी, ऑप्शन 3 आदा, ऑप्शन 4 फहमाइशी सवालात। तो सवाल नंबर 25 का सही जवाब है 2 बुलंद ख्वानी। सवाल नंबर 26, उर्दू मजमून में मवाद की कद्र पैमाई करते वक्त खाना पूरी के सवालात का शुमार किस किस्म के सवाल में होगा? ऑप्शन 1 है मुफस्सल जवाबी, ऑप्शन 2 मुख्तसर जवाबी, ऑप्शन 3 मारूजी सवालात, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 25 का सही ऑप्शन होगा, सवाल नंबर 26 का सही ऑप्शन होगा नंबर 3 मारूजी सवालात। उसके बाद सवाल नंबर 27 की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नज़म दी हुई है आपको। ये नज़म की बुनियाद पर दर्ज झैल नज़म का मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए 27 से 30 तक। जो सवाल नंबर 27 से 30 पूछे हुए हैं इस नज़म पर मबनी है। ठीक है, तो 27वां सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं। आप नज़म का स्क्रीनशॉट लेकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर की में से जवाब पढ़कर बता रहा हूँ। 27 क्वेश्चन नंबर 27 है, नज्म में किस चीज़ के खड़कने का जिक्र है? ऑप्शन 1 पत्ता, ऑप्शन 2 दरवाजा, ऑप्शन 3 खिड़की, ऑप्शन 4 कवाड़। तो 27 का सही ऑप्शन है नंबर 1 पत्ता। सवाल नंबर 28, मोती किस हालत में है? नंबर 1 पिघला हुआ, बिखरा हुआ, जमा हुआ और टूटा हुआ। ये 4 ऑप्शन है। तो सवाल नंबर 28 का सही जवाब है नंबर 1 पिघला हुआ। सवाल नंबर 29, राह गुजर कैसी है? ऑप्शन 1 पुरनूर, ऑप्शन 2 तारीख, ऑप्शन 3 आबाद, ऑप्शन 4 सुनसान।
तो सवाल नंबर 29 का सही ऑप्शन है नंबर 4 सुनसान। सवाल नंबर 30 दर्ज बाला नज़म की सिनफ पहचान बताइए। कौन से सिनफ है? नंबर 1 गजल, नंबर 2 रुबाई, नंबर 3 आज़ाद नज़म है, नंबर 4 पाबंदी नज़म है। तो सवाल नंबर 30 का सही जवाब है नंबर 3 आज़ाद नज़म। ये आज़ाद नज़म की सिनफ में आती है। उसके बाद यहाँ से अंग्रेजी किंवा मराठी, जिन लोगों ने इंग्लिश लिया हुआ है उनका यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको पीडीएफ चाहिए इसी पेपर की, तो मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हूँ, या तो फिर school2ublogspot.com पर आप जाइए, वहाँ से पेपर डाउनलोड कीजिए, उसी के सामने आंसर की भी है। और जिस तरह से ये 2025 का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इसी तरह से पिछले साल के पेपर की वीडियो भी मैंने वहाँ पर आंसर की के नीचे उसकी लिंक दिया हुआ है। बस आपको एक लिंक सेव करना रखना है अपने पास, और बाकी तमाम वीडियो मैं धीरे धीरे इंशाल्लाह डाल रहा हूँ, आपको बहुत मदद हो जाएंगी। अगर इसी तरह से आपको वीडियोस चाहिए तो आप मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। तो हर साल की इसी तरह की वीडियो मैं बना रहा हूँ, वहाँ पर उसकी लिंक दी गई है। अगर नहीं तो आपको पीडीएफ में भी पढ़ना है तो वहाँ पर पीडीएफ है, उसके सामने आंसर की है, लेकिन वीडियो की शक्ल में आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो school2u.blogspot.com पर ज़रूर विजिट कीजिए। खैर, हम सवाल नंबर 31 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, आइडेंटिफाई द मूड दैट द अंडरलाइन model auxiliary shows in the given sentence. We must follow the traffic rules. Option 1 permission, option 2 possibility, option 3 ability, option 4 obligation। ठीक है, तो सवाल नंबर 31 का सही जवाब है नंबर 4 obligation। सवाल नंबर 32, choose the correct alternative to find the blank. Please make it a point to dash water taps before you go out. Option 1 turn down, option 2 turn off, option 3 turn about, option 4 turn over। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन होगा नंबर 2 टर्न ऑफ। अच्छा, मेरी रीडिंग में थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो ज़रा आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। एक ही टीचर को हर लैंग्वेज में बराबर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ सकता है। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट मराठी है, इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकता है, अब एडजस्ट करके ले लीजिए। 33 name the underlined clause in the given sentence. You may go home when you finish your work. Option 1 adverb clause of time, option 2 adverb clause of purpose, option 3 adverb clause of condition, option 4 adverb clause of place। तो 33 का सही आंसर है नंबर 1 adverb clause of time। ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, choose the correct WH type question to get the underlined part as the answer. Let us go to the Italian restaurant, और underlined part है the Italian। तो ऑप्शन 1 है what restaurant shall we go to, option 2 which restaurant shall we go to, option 3 where shall we go to, option 4 when shall we go to the restaurant। ओके, इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है 2 Which restaurant shall we go to। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। Select the correct cardinal number of the given। A million, यहाँ पर ऑप्शन 1 इस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, बस 0 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसका जवाब है 35 का सही जवाब है नंबर 4, ये वाला जिसके आगे इतने 0 है, 1 के आगे 0, ये इसका चौथा ऑप्शन सही है। Choose the alternative which best expresses the meaning of the word underlined in the given sentence. The team was greeted by deafening applause from the audience. Option है dangerous, option 2 terrifying, option 3 mild, option 4 very loud। तो 36 का सही जवाब है नंबर 4 very loud। Question number 37, rearrange the jumbled part which are labeled P, Q, R, S and S to form the complete meaningful sentence। P के लिए है when warm summer, Q के लिए to the cold winter, R के लिए autumn is the season और S के लिए temperatures gradually decrease। और यहाँ पर हमें ये ऑप्शन है SRQP, ऑप्शन 2 RQPS, ऑप्शन 3 PQRS, ऑप्शन 4 RPSQ। तो 37 का सही जवाब है नंबर 4 RPSQ, ये वाला। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। आपके सामने ये क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द
opposite in meaning to the word underlying in the given sentence. Such comparisons in poetry are useful. Option 1 permanent, option 2 ancient, option 3 renovated, option 4 useless. तो 38 का सही जवाब है नंबर 4 useless. 39 identify which part of the sentence has an error. A. The Times of India. B. Has the larger circulation. C. Of English dailies. D. In India. Option 1 A, option 2 B, option 3 C, option 4 D. 39 का सही ऑप्शन है नंबर 2 B, ये वाला. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ड्यूरेशन, डैमेज, इलेक्ट्रिसिटी और इकोनॉमिकल. तो इसमें जो करेक्ट स्पेल है वर्ड है वो हमें चूज करना है और 40 का सही जवाब है 1 ड्यूरेशन. प्रश्न क्रमांक 41. चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस. Chefs use these machines to mix the ingredients. The machines have been option 1 है. These machines have been used to mix the ingredients by chefs. Number 2, these machines are used by chef to mix the ingredient. Option 3, these machines are being used by chef to mix the ingredients. Option 4, these machines were used by chef to mix the ingredients. तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है नंबर 2, ये वाला. These machines are used by chef to mix the ingredient. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम बढ़ रहे हैं. चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. फ्रेगिल. ऑप्शन 1 वीक, ऑप्शन 2 रोबस्ट, ऑप्शन 3 जेंटल, ऑप्शन 4 सबड्यूड. तो सवाल नंबर 42 का 42 का सही ऑप्शन है नंबर 2 रोबस्ट. 43. चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड. ऑप्शन 1 एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन 2 इलिजिबल, ऑप्शन 3 एक्सप्लेनेशन और ऑप्शन 4 है एक्सटेंशन. तो 43 का सही आंसर है नंबर 3 एक्सप्लेनेशन. इसमें गलती है इसलिए मिस स्पेल्ड है. नंबर 4. चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. ऑनस. ऑप्शन 1 इंक्लिनेशन, ऑप्शन 2 प्रेडेंस, ऑप्शन 3 एंटीपैथी, ऑप्शन 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो 44 का सही ऑप्शन है नंबर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 45. चूज द मोस्ट सुइटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. 1 who leaves his own country to settle in another. ऑप्शन 1 फॉरेनर, ऑप्शन 2 टूरिस्ट, ऑप्शन 3 इमिग्रेंट और ऑप्शन 4 नेटिव. तो 45 का सही आंसर है नंबर 3 एमिग्रेंट. उसके बाद सवाल नंबर 46 आपके सामने है. चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस है तो शी लव्ड हिम, शी हैड टू लीव हिम. और यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन है. शी लव्ड हिम एंड शी हैड टू लीव हिम. ऑप्शन 2 है शी लव्ड हिम बट शी हैड टू लीव हिम. ऑप्शन 3 है शी हैड टू लव हिम और शी हैड टू लीव हिम. ऑप्शन 4 है शी स्पाइट ऑफ हर लव शी हैड टू लीव हिम. इसमें से सही ऑप्शन है 46 का सही जवाब है नंबर 2 शी लव्ड हिम बट शी हैड टू लीव हिम. क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ हम बढ़ रहे हैं. चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस. और सेंटेंस है यू कैन नॉट बाथ इन दिस सी, ही सेड टू मी इट इज वेरी रफ. और ऑप्शन 1 है ही सेड दैट यू कैन नॉट बाथ इन दिस सी बिकॉज इट इज रफ. ऑप्शन 2 है ही सेड दैट आई कुड नॉट बाथ इन दैट सी इफ इट वाज वेरी रफ. ऑप्शन 3 है ही सेड दैट आई कुड नॉट बाथ इन दैट सी एज इट वाज वेरी रफ. ऑप्शन 4 है he said that you cannot bath in the sea since it was very rough. ठीक है 47 का सही ऑप्शन होगा नंबर 3. 47 का ऑप्शन नंबर 3 सही है. उसके बाद 48वां क्वेश्चन है हमारे पास. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स. प्रियंका इज डैश देन दीपिका. ऑप्शन 1 मोर प्रेटी, ऑप्शन 2 मोर प्रेटियर, ऑप्शन 3 प्रेटियर, ऑप्शन 4 द प्रेटीएस्ट.
48 का सही ऑप्शन या आंसर होगा नंबर 3, प्रेटियर। ऑप्शन 3, प्रेटियर। क्वेश्चन नंबर 49, ये इंग्लिश का सेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। महा टीटी 2025 नवंबर 2025 का पेपर 1 है, उसमें इंग्लिश का सेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। 49वां क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। बी हाइव, ऑप्शन 2 बर्ड नेस्ट, ऑप्शन 3 स्पाइडर वेब, ऑप्शन 4 कैट किटन। तो 49 का सही जवाब होगा नंबर 4, कैट किटन। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। Don't side dash those who act contrary dash national interest. Option 1 with of, option 2 by of, option 3 with, option 4 with 2। सवाल नंबर 50 का सही ऑप्शन है नंबर 4, with 2। Question number 51. Choose the correct alternative to fill in the blanks. Best when corrupt become dash worst. Option है 1 the, option 2 the option 3 a, option 4 a the। तो 51 का सही ऑप्शन होगा 1 the, दोनों जगह पर क्या आएगा, the आएगा। 52. Identify the tense of the given sentence. An ancient Greek slave was worth his own weight in salt. ऑप्शन है past continuous tense, ऑप्शन 2 simple past tense, ऑप्शन 3 past perfect tense, ऑप्शन 4 past perfect continuous tense। तो 52 का सही ऑप्शन होगा नंबर 2, simple past tense। क्वेश्चन नंबर 53, choose the correct alternative to the fill in the blanks। During the earthquake, building collapsed like a dash of card। ऑप्शन 1 band, ऑप्शन 2 pack, ऑप्शन 3 हॉट, ऑप्शन 4 हर्ड। तो 53 का सही जवाब होगा नंबर 2, पैक। नंबर 4, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दे पुट अप अ फेंस बिटवीन देयर हाउस एंड देयर नेबर्स हाउस। ऑप्शन 1 प्रीपोजिशन, ऑप्शन 3 कंजक्शन, ऑप्शन 4 इंटरजेक्शन, ऑप्शन 4 एडवर्ब। तो 54 का सही जवाब होगा नंबर 1। जो भी मैं आपको जवाब बता रहा हूं, ये आपकी बोर्ड की आंसर की में से देखकर बता रहा हूं, ठीक है, अपने मन से नहीं बता रहा हूं। इसलिए आप बी श्योर रहे कि जवाब आप गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं बोर्ड की आंसर की में से देखकर बता रहा हूं। अगर आपको फिर भी वेरीफाई करना है तो आप मेरे school2u.blogspot.com पर जाइए, वहां पर आपको ये PDF भी नजर आएगा और उसके सामने बोर्ड की आंसर की भी नजर आएंगी। ओके। सवाल नंबर 55, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द अल्फाबेट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड। इसको हमको फॉर्म करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो 55 का सही जवाब होगा नंबर 3, 6 5 4 3 2 1। ये उसका जवाब है। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 56 to 60 तक है ना, ये हमारा लास्ट सेक्शन चल रहा है इंग्लिश का है ना। 56 से लेकर 60 तक इस पैराग्राफ पर सवाल पूछे हुए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ब्लॉग से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, ठीक है। 56 का क्वेश्चन है, द साउथम्पटन स्कीम रिक्वायर्स कन्विक्टेड ड्राइवर्स। तो 56 का सही जवाब होगा नंबर 2। सॉरी, ऑप्शन पढ़ा नहीं मैंने, डायरेक्ट आपको जवाब बता रहा हूँ, 2 टू अटेंड 8 ड्राइविंग सेशंस वंस अ वीक। ओके। 57वां क्वेश्चन है, जॉन कुक डिवाइस द स्कीम। ऑप्शन 1 एस डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक फॉर ड्राइविंग, ऑप्शन 2 टू डेमोन्स्ट्रेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, ऑप्शन 3 टू शो दैट साउथम्पटन वाज कंसर्न्ड अबाउट द ड्राइवर्स, नंबर 4 द प्रूफ दैट अल्कोहल डज इन्फ्लुएंस ड्राइविंग। तो 57 का सही जवाब होगा 2 टू डेमोन्स्ट्रेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, ये इसका जवाब होगा। उसके बाद 58, द प्रॉब्लम विथ quarter of the people who went John Cook was that they
ऑप्शन नंबर 1 did not want to stop drinking. Option 2 were unaware of the fact that they could get drunk. Option 3 would not admit that they had a drinking problem. Option 4 did not know how much they were drinking. 58 का सही जवाब है नंबर 4, did not know how much they were drinking. 59 the drivers start off with the at least, है ना, तो उसका ऑप्शन है अ डबल मीजर, अ सिंगल मीजर, और नंबर 3 है अ लिटिल लेस देन ए सिंगल मीजर. ऑप्शन नंबर 4 है 2 डबल्स. तो 59 का सही जवाब है नंबर 1 डबल मीजर, अ डबल मीजर. ऑप्शन नंबर 60 सवाल नंबर 60 द ट्रूथ इज दैट अल्कोहल. ऑप्शन नंबर 1 डज नॉट अफेक्ट द बॉडी बट ओनली द ब्रेन. Option number 2 affect only the brain. Option number 3 affect the body and the brain. Option number 4 has no effect on the body or the brain. तो 60 का सही जवाब होगा 3, नंबर 3 affect body and the brain, ये उसका जवाब होगा. डियर व्यूवर्स, अभी तक हमने इंग्लिश को खत्म किया है. अब यहाँ से मराठी का चल रहा है. नवंबर 2025 पेपर 1 महा टीटी का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अभी मराठी का सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है. अब जिन लोगों का मराठी का नहीं है वो अगले टॉपिक पर सीडीपी पर जा सकते हैं. ठीक है, जिनका मराठी है वो रेगुलर देखे. ठीक है, ये जवाब मैं आपको बोर्ड की से बता रहा हूँ. सवाल नंबर 31 है बेंदूर हा सण वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या महिन्यात येतो. या वाक्यात एकूण नामे किती. तो ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 3. तो 31 का सही जवाब होगा 1 4. प्रश्न क्रमांक 32 पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे लिंग ओळखा. लक्ष्मीबाईंवर एका मागोमाग एक अनेक संकटे आली. ऑप्शन 1 स्त्रीलिंग, ऑप्शन 2 पुल्लिंग, ऑप्शन 3 नपुंसकलिंग, ऑप्शन 4 स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग. 32 यानी 32वा प्रश्न आहे, याचा बरोबर उत्तर आहे क्रमांक 3, 32चा 3 नपुंसकलिंग. हे जे काही मी तुम्हाला उत्तरे सांगतोय या बोर्डच्या उत्तर की वरून मी वाचून दाखवतोय. माझ्या मनातले उत्तरे नाहीत. ठीक आहे, तुम्ही चुकू शकता पण मी नाही, कारण मी जे सांगतोय ते बोर्डच्या आन्सर की वर बघूनच याचे उत्तर सांगतोय. ठीक आहे, जर तुम्हाला व्हेरीफाय करायचे असतील तर माझ्या school2u.blogspot या वेबसाईटवर जा, तिथून PDF डाउनलोड करा. त्याच्या समोर त्याची उत्तरे दिली आहे, बोर्डची आन्सर की PDF मध्ये दिलेली आहे, ते डाउनलोड करून तुम्ही तपासू शकता. ओके. प्रश्न क्रमांक 33 वचन प्रकारानुसार विसंगत नाम कोणते. नंबर 1 मडके, नंबर 2 पंचके, नंबर 3 पुस्तके, नंबर 4 फटाके. 33 याचा खरा ऑप्शन आहे, अचूक उत्तर आहे नंबर 1 मडके. प्रश्न क्रमांक 34 मी वनवासी हे आत्मचरित्र कोणाचे आहे. नंबर 1 सिंधुताई सपकाळ, नंबर 2 सावित्रीबाई फुले, नंबर 3 ताराबाई शिंदे, नंबर 4 प्रज्ञा पवार. तर प्रश्न क्रमांक 34चा अचूक उत्तर आहे नंबर 1, याचा पण नंबर 1च आहे. ठीक आहे, सिंधुताई सपकाळ. नंबर 35 प्रश्न क्रमांक 35 पत्रलेखनात वडीलधाऱ्या मंडळींना पुढीलपैकी कोणता मायना येईल. नंबर 1 तीर्थरूप, नंबर 2 तीर्थस्वरूप, नंबर 2 तीर्थरूप, नंबर 3 चिरंजीव, नंबर 4 गुरुवर्य. तर प्रश्न क्रमांक 35चा अचूक उत्तर आहे नंबर 1 तीर्थस्वरूप. प्रश्न क्रमांक 36 पुढीलपैकी कोणता शब्द तत्सम नाही. ऑप्शन क्रमांक 1 कवी, ऑप्शन 2 झोप, ऑप्शन 3 दुग्ध, ऑप्शन 4 भूगोल. तो प्रश्न क्रमांक 36 याचा खरा अचूक उत्तर आहे नंबर 2 झोप. आता पुढे चालूया. प्रश्न क्रमांक 37 ते 39 साठी सूचना. पुढील कविता काळजीपूर्वक वाचून त्याखाली विचारलेल्या प्रश्नाचा अचूक उत्तर निवडा. इथं हा पॅराग्राफ दिलेला आहे आणि याच्यावरच आपल्याला प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहे. प्रश्न क्रमांक 37 कवितेतील वर्णनानुसार सोने पेरून कोण गेले. ऑप्शन क्रमांक 1 झाड, ऑप्शन 2 आकाश, ऑप्शन 3 पाखरे, ऑप्शन 4 सकाळ. तो 37 या प्रश्नाचा अचूक उत्तर आहे नंबर 2 आकाश.
प्रश्न क्रमांक 38 कवितेतील वर्णनानुसार विशेषण व विशेष्य यातील चुकीची जोडी कोणती? ऑप्शन 1 गर्दड मळा, ऑप्शन 2 तालेवार आरसा, ऑप्शन 3 हिरवी पालवी, ऑप्शन 4 कोडी सकाळ. तो प्रश्न क्रमांक 38 याचा अचूक उत्तर आहे नंबर 4 कोडी सकाळ. आता प्रश्न क्रमांक 39 प्रश्न आहे वरील कवितेत कवीने कशाचे वर्णन केले आहे? ऑप्शन 1 बळीराजाचे, ऑप्शन 2 बहरलेल्या शेताचे, ऑप्शन 3 औरशनाचे और नंबर 4 पेरणीच्या दिवसांचे. तो प्रश्न क्रमांक 39 याचा अचूक उत्तर आहे नंबर 2 बहरलेल्या शेताचे. नंबर 2 ठीक आहे, नंबर 2. प्रश्न क्रमांक 40 ज्ञान चक्षु या शब्दामध्ये एकूण वर्ण किती? ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 13. प्रश्न क्रमांक 40 याचा अचूक उत्तर आहे नंबर 2 11. प्रश्न क्रमांक 41 श्रुतीत पासा या शब्दाचा योग्य संधी विग्रह कोणता? ऑप्शन 1 शुधू पिपासा, ऑप्शन 2 असा आहे, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4. ठीक आहे, प्रश्न क्रमांक 41 याचा अचूक उत्तर आहे क्रमांक 1 हा. प्रश्न क्रमांक 42 आकाशातून पावसाच्या धारा कोसळल्या या वाक्याचा प्रयोग ओळखा. ऑप्शन क्रमांक 1 सकर्मक कर्तरी, ऑप्शन 2 कर्मणी, ऑप्शन 3 अकर्मक कर्तरी, ऑप्शन 4 अकर्मक भावे. प्रश्न क्रमांक 42 चा अचूक उत्तर आहे नंबर 3 अकर्मक कर्तरी. प्रश्न क्रमांक 43 अलंकारिक शब्द व त्याचा अर्थ यातील अयोग्य जोडी कोणती? ऑप्शन क्रमांक 1 ओनामा सुरुवात, ऑप्शन 2 बृहस्पती बुद्धिमान, ऑप्शन 3 पर्वणी दुर्मिळ योग, ऑप्शन 4 गंगा यमुना नद्यांचा उगम. तर प्रश्न क्रमांक 43 याचा अचूक उत्तर आहे क्रमांक 4 गंगा यमुना नद्यांचा उगम. प्रश्न क्रमांक 44 सह संबंध ओळखा. घुबडांचा गुदकार तर हंसांचा डॅश. ऑप्शन क्रमांक 1 आहे केकार, ऑप्शन नंबर 2 गुंजार, ऑप्शन नंबर 3 कलवर, ऑप्शन 4 चित्कार. प्रश्न क्रमांक 44 चा अचूक उत्तर आहे नंबर 3 कलरव. प्रश्न क्रमांक 45 पुढील पैकी महाराष्ट्र कवी कोणास म्हणतात? ऑप्शन 1 विनायक जनार्दन करंदीकर, ऑप्शन 2 यशवंत दिनकर पेंढारकर, ऑप्शन 3 राम गणेश गडकरी, ऑप्शन 4 बाळ सीताराम मर्ढेकर. प्रश्न क्रमांक 45 याचा अचूक उत्तर आहे नंबर 2 यशवंत दिनकर पेंढारकर. प्रश्न क्रमांक 46 पुढील पैकी उद्देश बोधक उभयान्वयी अव्यय असणारे वाक्य कोणते? प्रश्न क्रमांक ऑप्शन क्रमांक 1 आजच काम पूर्ण व्हावे म्हणून त्याने कामाचा वेग वाढवला, नंबर 2 वेळीच उपचार मिळाले म्हणून तो पूर्णतः बरा झाला, ऑप्शन 3 आपण असे बोलावे की ते सर्वांना पटावे, ऑप्शन 4 तो उशिरा पोहोचला म्हणून सारेजण त्याच्यावर भडकले. प्रश्न क्रमांक 46 चा अचूक उत्तर आहे 1 आजच काम पूर्ण व्हावे म्हणून त्याने कामाचा वेग वाढवला. आता पुढील प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 47 सुगरण झाडावर घरटे बांधते या वाक्याचा काळ ओळखा. ऑप्शन 1 आहे अपूर्ण वर्तमान काळ, 2 अपूर्ण भूतकाळ, 3 साधा भूतकाळ, 4 साधा वर्तमान काळ. प्रश्न क्रमांक 47 याचा अचूक उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 4 साधा वर्तमान काळ. प्रश्न क्रमांक 48 पुढील द्वंद्व समासाचे उदाहरण कोणते? 1 राजवाडा, 2 पंचवटी, नंबर 3 आई वडील, ऑप्शन क्रमांक 4 यथाशक्ती. तो प्रश्न क्रमांक 48 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 3 आई वडील. आता तुम्हाला इथे उतारा दिलेला आहे. या उतारावरून तुम्हाला प्रश्न क्रमांक 49 ते 51 इथपर्यंत तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहे. प्रश्न दिलेले आहे या उतार्यावर. प्रश्न क्रमांक 49 चाफा हल्ल्यासारखा का दिसत नाही? ऑप्शन 1 पानगळती झाल्यामुळे, ऑप्शन 2 वारा वाहत नसल्यामुळे, ऑप्शन 3 अरुणोदय झाल्यामुळे, ऑप्शन 4 बहरलेल्या फांद्या असल्यामुळे. तर प्रश्न क्रमांक 49 चा अचूक उत्तर आहे 1 पानगळती झाल्यामुळे. प्रश्न क्रमांक 50
चाफ्यांची पाने कधी गळून पडतात? चाफ्यांची पाने कधी गळून पडतात? ऑप्शन 1 आहे उन्हाळा संपल्यावर, ऑप्शन 2 पावसाळा सरता सरता, ऑप्शन 3 हिवाळा सरता सरता, ऑप्शन 4 उदासीनता आल्यावर. प्रश्न क्रमांक 50 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 3 पावसाळा सरता सरता. प्रश्न क्रमांक 51 पानगळती कोणत्या ऋतूत होते? ऑप्शन 1 ग्रीष्म, ऑप्शन 2 शरद, ऑप्शन 3 वर्षा, ऑप्शन 3 शिशिर. प्रश्न क्रमांक 51 चे अचूक उत्तर आहे नंबर क्रमांक 4 शिशिर. प्रश्न क्रमांक 52 गुन्हा करूनही कबूल न करणाऱ्या चोरास पोलिसांनी डॅश हे वाक्य पूर्ण करण्यासाठी योग्य वाक्प्रचार निवडा. ऑप्शन क्रमांक 1 तमा न बाळगणे, ऑप्शन 2 लोटांगण घालणे, ऑप्शन 3 14वे रत्न दाखवणे, ऑप्शन 4 जीवाचे रान करणे. प्रश्न क्रमांक 52 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 3 14वे रत्न दाखवणे. हे सर्व जे उत्तरे मी दाखवत आहे तुम्हाला ती बोर्डाची जे आन्सर की आहे त्याच्यामधून बघूनच तुम्हाला इथं क्लिक करतोय. मनाने कोणताही उत्तर मी सांगत नाही. प्रश्न क्रमांक 53 कद्रू या शब्दाचा योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता? प्रश्न क्रमांक 1 उदार, ऑप्शन नंबर 2 कृपण, ऑप्शन नंबर 3 भाग्यवान, ऑप्शन नंबर 4 दयाळू. तर प्रश्न क्रमांक 53 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 1 उदार. प्रश्न क्रमांक 54 आकृतीत दिलेल्या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण म्हणीचा योग्य अर्थ कोणता? इथे हे म्हणी दिलेले आपल्याला, याचा अर्थ कोणता? ऑप्शन 1 एकापेक्षा दुसरा वरचढ असणे, 2 दुसऱ्याचे वाईट व्हावे अशी इच्छा बाळगणाऱ्याचे वाईट होते, नंबर 3 स्वतः गुन्हा करून दुसऱ्याच्या नावाने ओरड करणे, नंबर 4 मूर्खपणाने दुसऱ्याचे अनुकरण करणे. प्रश्न क्रमांक 54 याचे अचूक उत्तर आहे 2 दुसऱ्याचे वाईट व्हावे अशी इच्छा बाळगणाऱ्याचे वाईट होते. आता प्रश्न क्रमांक 55 शेवटचे 5 प्रश्न मराठीचे. प्रश्न क्रमांक 55 मलाही त्यांचा प्रेमळ स्वभाव खूप आवडतो या वाक्यातील उद्देश भागात एकूण किती शब्द आले आहेत? ऑप्शन क्रमांक 1 4, ऑप्शन क्रमांक 3 2 3, ऑप्शन क्रमांक 3 2, ऑप्शन क्रमांक 4 1. प्रश्न क्रमांक 55 चा अचूक उत्तर आहे 2, म्हणजे इथे 3 लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, ऑप्शन क्रमांक 2 बरोबर आहे. प्रश्न क्रमांक 56 द्वेष या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? ऑप्शन 1 द्वेष, ऑप्शन 2 रोष, ऑप्शन 3 मत्सर, ऑप्शन 4 आवेश. तर प्रश्न क्रमांक 56 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 4 आवेश. प्रश्न क्रमांक 57 पुढीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता? निष्क्रिय, निष्क्रिय यातील कोणता शब्द आहे? 4 ऑप्शन आपल्याला इथे दिलेला आहे. आणि प्रश्न क्रमांक 57 चे अचूक उत्तर आहे 3 निष्क्रिय. हे लिहिलेले निष्क्रिय अचूक आहे, शुद्ध आहे. शरद ऋतूत अंगणात दुधासारखे पिठूर चांदणे पडले होते. प्रश्न क्रमांक 58 आहे शरद ऋतूत अंगणात दुधासारखे पिठूर चांदणे पडले होते या वाक्यातील उपमेय कोणते? ऑप्शन 1 ऋतू, ऑप्शन 2 दूध, ऑप्शन 3 चांदणे, ऑप्शन 4 पिठूर. तर प्रश्न क्रमांक 58 या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे 3 चांदणे. प्रश्न क्रमांक 59 मनूने नवीन पुस्तके खरेदी केली या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची विभक्ती कोणती? नंबर 1 प्रथमा, नंबर 2 तृतीया, नंबर 3 चतुर्थी, नंबर 4 द्वितीया. तो प्रश्न क्रमांक 59 या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे नंबर 1 प्रथमा. आता मराठी या विभागाचा शेवटचा प्रश्न. पुढील वाक्यातील कर्म ओळखा. रेयांशने वर्गातील फळ्यावर सुंदर चित्र काढले. नंबर 1 वर्ग, नंबर 2 फळा, नंबर 3 रेयांश, नंबर 4 चित्र. तर प्रश्न क्रमांक 60 या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 4 असणारा ऑप्शन चित्र. ठीक है, अब यहां से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं. ये हमारा तीसरा सेक्शन है, हालांकि है चौथा, हमने मराठी भी देखा है, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम यहाँ पढ़ रहे हैं. अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो school2u.blogspot.com पर जाइए. वहां पर आपको इस पेपर की PDF भी मिलेगी. उसके सामने जो आंसर की है बोर्ड की
वो भी मिलेंगी पीडीएफ की शक्ल में, जिस पर से देखकर मैं आपको जवाबात बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 61वां क्वेश्चन है हमारे सामने। दर्ज झैल में कौन सा बाहमी अमल सकाफती बाहमी अमल में शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से कौमी त्यौहार मनाना। नंबर 2 क्रिसमस ईद जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्योहारों में जोश व खरोश से शिरकत करना। नंबर 3 माशरे में रोनुमा होने वाले वाक़यात का तज्ज़िया साइंसी नुक्ते नज़र से करना। नंबर 4 अकीदतमंदों का आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पंढरपुर पैदल जाना। 4 ऑप्शन में से सवाल नंबर 61 का सही जवाब है, जो बोर्ड की आंसर की में दिया हुआ है, नंबर 3 माशरे में रोनुमा होने वाले वाक़यात का तज्ज़िया साइंसी नुक्ते नज़र से करना। जो भी जवाब आपको बता रहे हैं वो बोर्ड की आंसर की में से देखकर ही बता रहा हूं मैं, दिल से कोई भी जवाब आपको नहीं बताया जाएगा। नंबर 2 तनाव के इंतजाम के लिए बर्ताव में ज़रूरी तब्दीली के लिए कौन सा बयान नामुनासिब है? ऑप्शन 1 मुतवाज़न ग़िज़ा खाना। ऑप्शन 2 काम की तरजीहात का तयन करना। ऑप्शन 3 मनफी रवैया रखना। ऑप्शन 4 काम और वक्त की मनसूबाबंदी करना। तो सवाल नंबर 62 का सही जवाब है नंबर 3 मनफी रवैया रखना। सवाल नंबर 63 मसले का तज्जिया करके उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी खाली जगह है। नंबर 1 इदराक। नंबर 2 गौर व फिक्र का अमल। नंबर 3 तखय्युल। नंबर 4 मुतखय्यला। तो सवाल नंबर 63 का सही जवाब है नंबर 2 गौर व फिक्र का अमल। सवाल नंबर 64 अपनी खामियों को छुपाने के लिए अमित फिल्मी हीरो हीरोइन के साथ अपनी खींची गई तस्वीरें सबको दिखाता है और कहता है कि वो मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाते हैं। ये किस दिफाई निज़ाम की मिसाल है? ऑप्शन है अकली जवाज़। नंबर 2 शनाख्त। नंबर 3 रजात और ऑप्शन नंबर 4 तलाफ़ी। तो सवाल नंबर 64 का सही जवाब है नंबर 2 शनाख्त। सवाल नंबर 65 यानी 65 आसोबेल के मवाद मौलिम तालिब इल्म निसाब गौर फिक्र करके पेश किर्दा उसूल में दर्ज झैल में से कौन सा मरहला शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 तुलबा की पेशगी ज़हन साजी। ऑप्शन 2 आमोजिश मकासिद। ऑप्शन 3 मालूमात की पेशकश। ऑप्शन 4 नए तसूरात का मुताला। तो सवाल नंबर 65 का सही जवाब है नंबर 1 तुलबा की पेशगी ज़हन साजी। सवाल नंबर 66 यानी 66 का सही सवाल है, जो भी जवाब है वो आंसर की में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो school.blogspot.com पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको जवाब भी मिलेंगे। इसके अलावा टीटी महा टीटी का जो भी मवाद है वो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से महा टीटी की पढ़ाई कर सकते हैं। छोटा बड़ा, अंदर बाहर, नज़दीक दूर, कल आज वगैरह तस्वीरात वाज़े होकर बराह रास्त मुशाहिदे के ज़रिए दर्जबंदी करना, तरतीब देना, पेश करना, तस्वीर बनाना वगैरह जिन प्याजे की तजवीज़ किरदा किस तरक्की में होता है? नंबर 1 रस्मी अमल का मरहला। नंबर 2 अमल से कबल का मरहला। नंबर 3 मरई यानी ठोस अमल का मरहला। नंबर 4 हिस्सी तहरीक का मरहला। तो सवाल नंबर 66 का सही ऑप्शन है नंबर 3 मरई ठोस अमल का मरहला। 67 एक दायरे का निस्फ कुत्र 7 सम है तो उस दायरे का रकबा कितना होगा? ये सवाल किस मकसद से मुतालिक है? नंबर 1 तफहीम। नंबर 2 इतलाक। नंबर 3 इल्म। नंबर 4 महारत। तो सवाल नंबर 67 का सही जवाब है इतलाक, नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 68 है 68 है आँख से हासिल किए गए एहसासात पर अमल करने, तस्वीरों का मतलब अकस करने का काम किस दिमागी मरकज के जरिए किया जाता है? सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 1 कज़ाई गोशा। नंबर 2 वस्ती गोशा। नंबर 3 महाजी गोशा। नंबर 4 जदारी गोशा। तो सवाल नंबर 68 का सही ऑप्शन है नंबर 1 कज़ाई गोशा। सवाल नंबर 69 मौलिम ने तुलबा को नई मालूमात देने से पहले उनकी साबका मालूमात को पुख्ता करना चाहिए, ये राय डैश ने पेश की है। नंबर 1 वॉटसन। नंबर 2 जीन प्याजे। नंबर 3 ब्रोज। नंबर 4 कोहलर। तो सवाल नंबर 69 का सही जवाब है नंबर 3 ब्रोज। 69 का 3। सवाल नंबर 70 प्रोग्राम लर्निंग के तरीके में एक ही बयान या सवाल और उसके जवाब को तकनीकी इस्तिलाही का फ्रेमवर्क कहा जाता है। नया हिस्सा सिखाने के लिए मौजू के हुसूल की तैयारी यानी डैश
का फ्रेमवर्क है? ऑप्शन 1 साबका मालूमात, ऑप्शन 2 हुसूल इल्म का हुसूल, नंबर 3 आदा और नंबर 4 जांच। सवाल नंबर 70 का सही जवाब है नंबर 2 इल्म का हुसूल। ये नवंबर 2025 महा टीटी का पेपर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह के पिछले साल के पेपर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उसकी सीरीज मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है। आप school2u.blogspot.com में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी जा रही है वहां से डायरेक्ट जाकर बाकी साल के पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 71 पर हम आ गए हैं और वो सवाल है एहसासात का मतलब अखज़ किया तो उसकी तब्दीली दर्ज झैल किस जिस्म में होती है? नंबर 1 इदराक, नंबर 2 तसव्वुर, नंबर 3 मुतखय्यला, नंबर 4 तखय्युल। तो सवाल नंबर 71 का सही जवाब है 1 इदराक। सवाल नंबर 72 डैनियल गोलमन ने जज्बाती जहानत के 2 अहम फ़र्क बताए हैं। दर्ज झैल किस जुज़ू में इनफरादी सलाहियत शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 तरगीब, ऑप्शन नंबर 2 हमदर्दी, ऑप्शन नंबर 3 खुदशनासी, ऑप्शन नंबर 4 खुद ज़ाब्तगी। तो सवाल नंबर 72 का सही जवाब है हमदर्दी। नंबर 2 वाला सही है, हमदर्दी। ओके, सवाल नंबर 73 मफरूजात की शक्ल मसाइल के हल के लिए डैश नमूना का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन 1 तफ्तीशी तरबियती नमूना, ऑप्शन 2 जहनी तरक्की का नमूना, ऑप्शन 3 याददाश्त का नमूना, ऑप्शन 4 तस्वुराती निज़ाम का नमूना। तो सवाल नंबर 73 का सही जवाब है नंबर 1 तफ्तीशी तरबियती नमूना। उसके बाद सवाल नंबर 74 यानी 74 इंसानी जज्बात फितरी जबल्लतों से पैदा होते हैं, इस बात का इजहार किस माहिर नफ्सियात ने किया है? ऑप्शन 1 मैकडूगल, ऑप्शन 2 जेम्स और लॉन्ग, ऑप्शन 3 डेरवर और ब्राउन, ऑप्शन 4 ब्रूज। तो सवाल नंबर 74 का सही ऑप्शन है नंबर 1 मैकडूगल। 75 सवाल नंबर 75 एक आजमाइश को एक मुम्तहिन मुख्तलिफ औकात में जांचे तो नंबरात में फ़र्क नहीं आता, या एक ही आजमाइश मुख्तलिफ मुम्तहिन के ज़रिए जांचने पर भी नंबरात में फ़र्क नहीं आता, ये बयान किस कसूटी पर पूरा उतरता है? नंबर 1 एतबारियत, नंबर 2 मारूजियत, नंबर 3 इफादियत और नंबर 4 मियारियत। तो सवाल नंबर 75 का सही जवाब है मारूजियत। सवाल नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी मारूजियत। सवाल नंबर 76 साइकिल चलाने की महारत ये मोटरसाइकिल चलाने की महारत के लिए कारआमद हो तो उसे आमोजिश की डैश मुंतकिली कहा जा सकता है? ऑप्शन 1 मस्बत मुंतकिली, ऑप्शन 2 मनफी मुंतकिली, ऑप्शन 3 गैर जानिबदार मुंतकिली, ऑप्शन 4 सीफर मुंतकिली। तो सवाल नंबर 76 का सही जवाब है नंबर 1 मस्बत मुंतकिली। सवाल नंबर 77 जिस्मानी रद्द-ए-अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए दर्ज झैल में से किस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो सवाल नंबर 77 का सही ऑप्शन है नंबर 3 नशे की लत। डायरेक्ट बता रहा हूँ, नशे की लत ऑप्शन नंबर 3 सही है। सवाल नंबर 77 का नंबर 3 सही है। अब उसके बाद सवाल नंबर 78 है हर शख्स के दिमाग के 2 निस्फ कुर्रों में से किसी एक निस्फ कुर्रे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जिस शख्स का दायां दिमाग ज़्यादा फ़ाल हो वो दर्ज झैल में से कौन सा काम ज़्यादा आसानी से करता है? ऑप्शन 1 मुंतकी तरीके से सोचना, ऑप्शन 2 अंदाज़े लगाना, ऑप्शन 3 जज्बाती काम करना, नंबर 4 वाक़े की असल वजह तलाश करना। सवाल नंबर 78 का सही जवाब है नंबर 3 जज्बाती काम करना। 79 सवाल नंबर 79 79 है माहिर नफ्सियात का रिल राजर के तजुर्बात आमोजिशी नज़रिए के मुताबिक तुलबा के बेहतर तदरीस के लिए दर्ज झैल में से किस बात पर तवज्जो देना ज़रूरी है? ऑप्शन 1 तालिब इल्म को पढ़ाई से मुताल्लिक़ खौफ महसूस करना चाहिए, ऑप्शन 2 मुताले के वसाइल तुलबा के नज़रिए से मुकम्मल होना चाहिए, ऑप्शन 3 ज़ाती कदर पैमाई का असल तरीका होना चाहिए, ऑप्शन 4 तालिब इल्म को मज़ामीन की अहमियत पर गौर करने की ज़रूरत नहीं। तो सवाल नंबर 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ज़ाती कदर पैमाई का असल तरीका होना चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर 80 यानी 80 गिलफोर्ड ने अपने सह पहलू ज़हानत के नज़रिए में 3 अज्जा पेश किए हैं, दर्ज झैल में से किस जुज़ू में अमल शामिल नहीं है?
ऑप्शन 1 अदराक किसी बात से आगाह होना, ऑप्शन 2 हाफिजात याददाश्त किसी बात का जहन में नक्श होना, नंबर 3 अलामती इशारा अलामती इशारों का फहम होना, नंबर 4 कद्र पैमाई मुंतखब मुतबादलात के असर को जांचना। सवाल नंबर 80 का सही जवाब है नंबर 3 अलामती इशारा। सवाल नंबर 81 प्राइमरी जमात में किस तदरीसी गुर में पहले अशिया फिर वजाहत की तरतीब सही होती है? ऑप्शन 1 मालूम से नामालूम की तरफ, ऑप्शन 2 आसान से मुश्किल की तरफ, ऑप्शन 3 मरई से गैर मरई की तरफ, ऑप्शन 4 खास से आम की तरफ। तो सवाल नंबर 81 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मरई से गैर मरई की तरफ। उसके बाद सवाल नंबर 82 है इब्राहिम कैपलॉन की राय में लेन देन और हकायक की अलामत साख्त की मुवाजने यानी डैश है। 1 नजरिया, 2 कायदा, 3 कयास, नंबर 4 उसूल। तो सवाल नंबर 82 का सही ऑप्शन है नंबर 1 नजरिया। सवाल नंबर 83 यानी 83 दर्ज झैल जहनी माजूरी जिस्म में किस हार्मोन्स के बेकायदा अखराज की वजह से होती है? तो ऑप्शन 1 है गेल्कोटोसीमिया, नंबर 2 मैंगोजम, नंबर 3 माइक्रोसेफली, नंबर 4 हाइड्रोसिफल्स। तो इसका सही जवाब है 83 का सही ऑप्शन है नंबर 1 ये वाला। उसके बाद ऑप्शन नंबर 84 सवाल नंबर 84 दो हालतों में अगर यकसा अज्जा हो तो आमोजिश की मुंतकिली होती है। ये राय डैश माहिर नफ्सियात ने पेश की है। नंबर 1 वेगले, नंबर 2 थॉर्नडाइक, नंबर 3 स्किनर, नंबर 4 जड़। तो सवाल नंबर 84 का सही जवाब है नंबर 2 थॉर्नडाइक। अगला सवाल है 85 किसी भी बात को जानने के लिए दिमाग की जद्दोजहद यानी डैश है। 1 तवज्जो, 2 याददाश्त, 3 कुव्वत मास्का, नंबर 4 एहसास। तो 85 का सही ऑप्शन है नंबर 1 तवज्जो। सवाल नंबर 86 कद्र पैमाई के मुसल्लस के ऊपरी रास का जुज़ू डैश है। नंबर 1 आमोजिशी तजुर्बा, नंबर 2 बाज रसानी, नंबर 3 मकासिद, नंबर 4 कद्र पैमाई। तो 86 का सही जवाब है नंबर 3 मकासिद। सवाल नंबर 87 हाफिजा याददाश्त के अज्जा की सही तरतीब क्या है? 87 में ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है सीखना, तरसील, कुव्वत मास्का, बाज़याफ्तगी। ऑप्शन 2 है सीखना, कुव्वत मास्का, बाज़याफ्तगी और शनाख्त। ऑप्शन 3 है तरसील, कुव्वत मास्का, बाज़याफ्तगी और शनाख्त। ऑप्शन 4 है सीखना, याददाश्त, बाज़याफ्तगी और शनाख्त। है ना? तो 87 का सही ऑप्शन होगा नंबर 2 सीखना, कुव्वत मास्का, बाज़याफ्तगी और शनाख्त। सवाल नंबर 88 आखिरी 3 सवालात हमारे CDP के पेपर 1 नवंबर 2025 के। 88 दर्ज झैल में फरार जैसे रुझान को बढ़ावा देने वाली मिसाल कौन सी है? तुलबा को कराटे खेलने का तरीका सिखाना, नंबर 2 खेलों में टीमें बनाना, नंबर 3 शेर को देखकर भाग जाना, नंबर 4 अपने से बड़ों लोगों के साथ रहना। तो 88 का सही जवाब है नंबर 1 तुलबा को कराटे खेलने का तरीका सिखाना। 88 का सही जवाब है नंबर 1। सेकंड लास्ट ऑफ CDP 89 मेरल के इल्मी साख्त में दर्ज झैल में से कौन सा मफरूजा नामुनासिब है? 1 तजुर्बे से इल्म की तश्कील होती है। 2 आमोजिश से हासिल किरदा मफहूम पर बहस के जरिए नुक्ते नज़र का तबादला होता है लेकिन खुद का बातिनी किरदार मुस्तकिल रहता है। नंबर 3 तजुर्बात को मानी देने के फ़ाल अमल के जरिए तसुरात तश्कील पाते हैं। नंबर 4 आमोजिश के इनफरादी सतह पर बैरूनी दुनिया के मानी अखज़ किए जाते हैं। तो सवाल नंबर 89 का सही जवाब है नंबर 2 आमोजिश से हासिल किरदा मफहूम पर बहस के जरिए नुक्ते नज़र तबादला होता है लेकिन खुद की बातिनी किरदार मुस्तकिल रहती है। CDP का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अगर इसी तरह के दिगर साल के भी आपको पेपर सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। वहां से आपको वीडियो भी मिल जाएगी, PDF भी मिल जाएंगी और बोर्ड की आंसर की भी मिल जाएगी। ठीक है। सवाल है दर्ज झैल किस बयान में तदरीसी तरीके और तदरीसी हिकमत अमली में फ़र्क दिखाई नहीं देता? ऑप्शन 1
हिकमत अमली का तस्वुर फौज से आया है जबकि तरीक़ेकार का तस्वुर तदरीसी साइंस से आया है। नंबर 2, हिकमत अमली तदरीस को साइंस मानती है जबकि तरीक़ेकार तदरीस को फ़न मानता है। नंबर 3, रवैये में मुतवक्के तब्दीली और आमोजिश का ताल्लुक हिकमत अमली से होता है जबकि मवाद पेशकश का ताल्लुक तदरीसी तरीके से होता है। नंबर 4 ऑप्शन है, हिकमत अमली वसी इक़दामात को अपनाती है जबकि तरीक़ेकार बारीक नुक्ते नज़र को कबूल करता है। अब ये 90 का सवाल का जवाब आपकी बोर्ड की आंसर की में है नंबर 4, हिकमत अमली वसी इक़दामात को अपनाती है जबकि तरीक़ेकार बारीक नुक्ते नज़र को कबूल करता है। डियर व्यूवर्स, अब मैथमेटिक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसमें 91 वाला क्वेश्चन है। पहला मुसल्लसी अदद 3 हो तो तरतीबवार 5वीं मुकाम पर आने वाले मुसल्लसी अदद का मुरब्बा कितना होगा? ऑप्शन 1 225, ऑप्शन 2 784, ऑप्शन 3 441, ऑप्शन 4 900। तो 91 का सही ऑप्शन है नंबर 3। नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, 7, 0, 2, 8 इन तमाम हिंसों का इस्तेमाल करके बनने वाले बड़े से बड़े 5 हिंसी और छोटे से छोटे 5 हिंसी आदाद का फ़र्क कितना होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से 92 का सही ऑप्शन है नंबर 3। इसका भी नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, नसीम ने घरेलू सनद के लिए 7.1/2% फी साल की शरह से 1,50,000 रुपये कर्ज 8 साल के लिए लिया तो मुद्दत पूरी होने के बाद कर्ज की वापसी पर बैंक को कितनी रकम लौट आई? ऑप्शन नंबर, इसमें 4 ऑप्शन है और 93 का सही ऑप्शन है नंबर 1, 2,40,000। क्वेश्चन नंबर 94, एक इम्तिहान में आलिया को मराठी में 30 में से 24 नंबरात, हिसाब में 50 में से 38 नंबरात, साइंस में 75 में से 63 नंबरात और हिंदी में 90 में से 63 नंबरात मिले तो इसे किस मजमून में सबसे ज़्यादा फीसद नंबरात मिले? ऑप्शन 1 हिसाब, ऑप्शन 2 मराठी, ऑप्शन 3 हिंदी, ऑप्शन 4 साइंस। तो 94 का सही ऑप्शन है नंबर 2 मराठी। क्वेश्चन नंबर 95, नूरजहां ने 50 दर्जन केले 60 रुपए दर्जन के नर्ख से खरीदे और 550 सैकड़ा की नर्ख से फरोख्त करती हो तो कितने रुपए नफा या नुकसान होगा? ऑप्शन 1 400 रुपये नफा, ऑप्शन 2 300 रुपये नफा, ऑप्शन 3 400 रुपये नुकसान, ऑप्शन 4 300 रुपये नुकसान। तो 95 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 400 रुपये नुकसान। क्वेश्चन नंबर 96, दो मुतवाज़ी खतूत को एक खत तकाते के कते करने पर नज़ीरी ज़ावियों की कितनी जोड़ियां बनती है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 6। तो 96 का सही ऑप्शन होगा नंबर 1 यानी 5। आपको पता है कि जो जवाबात मैं आपको बोल रहा हूँ ये बोर्ड की आंसर की पर से देखकर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे PDF पेपर चाहिए तो आप school2u.blogspot.com पर जाकर ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF की शक्ल में आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 97, ओ मरकज वाले दायरे में 16 सम लंबाई का वृत्त PQ दायरे के मरकज से 6 सम के फासले पर वाक़या हो तो दायरे का निस्फ कुत्र कितना है? ऑप्शन 1 8 सम, ऑप्शन 2 14 सम, ऑप्शन 3 10 सम, ऑप्शन 4 16 सम। तो 97 का सही ऑप्शन है नंबर 2 14 सम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, कितना, ये पूरा यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है और ऑप्शन 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, माइनर डिफरेंस है। तो 98 का सही जवाब होगा नंबर 2 ऑप्शन यानी 0.4, ये वाला जवाब सही है बोर्ड की आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 99, 5 रिकाबियों और 10 प्यालियों की कीमत 1000 रुपये है, 2 रिकाबियों और 8 प्यालियों की कीमत 560 है तो 1 रिकाबी की कीमत में कितनी प्यालियाँ मिलेंगी?
ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 3। तो सवाल नंबर 99 का सही ऑप्शन है नंबर 1 4। उसके बाद सवाल नंबर 100, 100वां सवाल है आपके सामने। यहाँ से 50 सवालात हम रेगुलर सॉल्व करने वाले हैं, एक ही वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरह की सीरीज में हर हफ्ते एक वीडियो इंशाल्लाह डालूंगा, हर हफ्ते में 2 वीडियो डालूंगा। तो ये जो 10 सालों के पेपर है आपके इजीली कवर हो जाएंगे एक वीडियो में पूरा पेपर, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा और आप इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को हिम्मत अफजाई के लिए लाइक भी करते रहें। सवाल नंबर 100, 72 और 96 के मुश्तरक आद कितने हैं? ऑप्शन 1 24, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 6। तो 100 इस सवाल का सही ऑप्शन है नंबर 4 6। ऑप्शन नंबर 4 पर जो 6 है ये सही है। सवाल नंबर 101, एक दीवार की तामीर करने के लिए रोजाना 8 मजदूर लगाने पर 5 दिन लगते हैं। मजदूर की तादाद 5/4 गुना करने पर इसकी दीवार को तामीर करने के लिए पहले की बनिस्बत कितने कम दिन लगेंगे? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 2। तो सवाल नंबर 101 का सही ऑप्शन है नंबर 1 यानी 1। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 102, एक अदद का 3 गुना और 6 का मजमुआ 15 के 4 गुना के बराबर है, तो इस अदद का निस्फ गुना कितना होगा? ऑप्शन 1 30, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 15। तो सवाल नंबर 102 का सही ऑप्शन है नंबर 4 यानी 15। सवाल नंबर 103, 5.25 किलोमीटर लंबी सड़क को तारकोल की सड़क बनाना है। इसमें से 9.5 हेक्टोमीटर लंबाई की सड़क का काम मुकम्मिल हो चुका है, तो और कितने किलोमीटर लंबी सड़क को तारकोल की सड़क बनाना बाकी है? ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। सवाल नंबर 103 का सही ऑप्शन है नंबर 2 4200 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 4200 मीटर। सवाल नंबर 104, सुबह 7:45 बजे शुरू होने वाला क्रिकेट का मुकाबला इस दिन दोपहर 2:30 बजे खत्म हुआ, तो मुकाबला कितने वक्त जारी रहा? ऑप्शन 1 7.25 घंटे, ऑप्शन 2 5.25 घंटे, ऑप्शन 3 6.25 घंटे, ऑप्शन 4 7.25 घंटे। तो सवाल नंबर 104 का सही ऑप्शन है नंबर 2 5.25 घंटे। सवाल नंबर 105, 36,060 मोतियों से 12 मोतियों के एक हार के हिसाब से हार बनाने पर ज्यादा से ज्यादा कितने हार बनेंगे? ऑप्शन 1 305, ऑप्शन 2 350, ऑप्शन 3 30,005 और ऑप्शन 4 3005। ठीक है, तो सवाल नंबर 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी 3005। ये जवाब सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 106, एक किताब के 5/7 सिफात पढ़े गए तब 56 सिफात पढ़ने बाकी थे, तो इस किताब में कुल कितने सिफात होंगे? नंबर 1 196, 2 302, 3 130, 4 140। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सवाल नंबर 106 का सही ऑप्शन है नंबर 4 140। सवाल नंबर 107, 4.5 मीटर कपड़े से 2 कमीज सिलती है, तो 15 कमीज सीने के लिए कितना कपड़ा दरकार होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन 107 का है नंबर 4 60 मीटर। उसके बाद सवाल नंबर 108 है, ओ मरकज वाला दायरा जाविया ADB के जिलों को नुक्ते ए और नुक्ता बी पर मस करता है। अगर जाविया ADB हो तो जाविया AOB की पैमाइश कितनी होगी? ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। 180 डिग्री, ऑप्शन 2 112 डिग्री, ऑप्शन 3 248 डिग्री, ऑप्शन 4 122 डिग्री। तो सवाल नंबर 108 का सही ऑप्शन है नंबर 3 वाला 248 डिग्री।
ठीक है, ये जवाबात आपको बोर्ड की आंसर की से बताए जा रहे हैं। 109, सवाल नंबर 109, कुछ मजदूर को 10 दिनों की मजदूरी 19,200 रुपये मिलती है। मजदूरों की तादाद 3 कम करने पर 5 दिनों की मजदूरी 6,000 होती हो तो हर मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? ऑप्शन 1 320, ऑप्शन 2 180 रुपये, ऑप्शन 3 160 रुपये, ऑप्शन 4 240 रुपये। तो सवाल नंबर 109 का सही जवाब है नंबर 1 320 रुपये। अब सवाल नंबर 110, 5 खानदानों ने बिल तरतीब 45 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 24 किलोग्राम और 31 किलोग्राम चावल जमा किए। ये तमाम चावल 5 थैलियों में मसावी तौर पर भरना हो तो हर थैले में कितने किलोग्राम चावल भरेंगे? ऑप्शन 44 किलोग्राम, ऑप्शन 2 42 किलोग्राम, ऑप्शन 3 40 किलोग्राम, ऑप्शन 4 39 ग्राम। तो 102 का सही ऑप्शन होगा 110 का सही ऑप्शन होगा नंबर 2। 110 का सही ऑप्शन होगा नंबर 2 42 किलोग्राम। सवाल नंबर 111, एक दायरे के मरकजी जाविये की पैमाइश 125 डिग्री हो तो इस जाविये के नज़ीरी अकबर कौस की पैमाइश कितनी होगी? ऑप्शन 1 45 डिग्री, ऑप्शन 2 235 डिग्री, ऑप्शन 3 135 डिग्री, ऑप्शन 4 225 डिग्री। तो सवाल नंबर 111 का सही जवाब है नंबर 3 135 डिग्री। 111 का सही जवाब है नंबर 3 135 डिग्री। उसके बाद सवाल नंबर 112, मंदरजा झैल शक्ल में मुखमसी मंशूर के नुकात रास की तादाद उसके सतह की तादाद से कितनी ज़्यादा है? ऑप्शन है 1 3, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 4। तो सवाल नंबर 112 का सही जवाब है नंबर 4 4। उसके बाद सवाल नंबर 113, झैल की शक्ल में हर छोटे मुरब्बे का अहाता 9.6 सम हो तो मुकम्मल शक्ल का अहाता कितना है? ऑप्शन 1 31.2 सम, ऑप्शन 2 45.6 सम, ऑप्शन 3 96 सम, ऑप्शन 4 38.4 सम। तो 113 का सही जवाब है नंबर 4 38.4 सम। उसके बाद सवाल नंबर 114, 8,400 रुपये की रकम में 200 रुपये और 500 रुपये कीमत की मसावी नोट है तो इस रकम में कुल कितनी नोट है? ऑप्शन 1 24, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 20। तो 114 का सही जवाब है नंबर 1 24। उसके बाद सवाल नंबर 115 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमारे 35 क्वेश्चन बाकी है अभी, ठीक है। एक ही वीडियो में हम पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 115वां सवाल है, 12 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी मुस्ततील नुमा जगह में 1.5 मीटर जिले के मकब नुमा 4 गड्ढे खोदे गए तो बाकी मातवा जगह का रकबा कितना है? ऑप्शन 1 96 मुरब्बा मीटर, ऑप्शन 2 99 मुरब्बा मीटर, ऑप्शन 3 18 मीटर, ऑप्शन 4 105.75 मुरब्बा मीटर। तो 115 का सही जवाब है नंबर 3 18 मुरब्बा मीटर। उसके बाद सवाल नंबर 116 का सवाल है, 150 सम लंबे, 120 सम चौड़े और 90 सम ऊंचाई वाले मुस्ततील संदूक को बाहर से रंग देने के लिए 50 रुपये मुरब्बा मीटर की नर्ख से कितना खर्च आएगा? तो सवाल नंबर 16 में 4 ऑप्शन है, 446 रुपये, नंबर 2 432 रुपये, नंबर 3 423 रुपये, नंबर 4 342 रुपये। ठीक है, अब 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 446 रुपये। सवाल नंबर 117, मंदरजा झैल में से कौन सी जोड़ी बाहम मुफर्रद आदाद की जोड़ी नहीं है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और 117 का सही जवाब है नंबर 4 204 और 195। ये चौथा नंबर का इसका जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर यहाँ पर सवाल नंबर 17 के लिए ऑप्शन दिया हुआ था, यानी ये पैराग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ दिया हुआ था, आप उसको देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं इसका, या तो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है
अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो school2u.blogspot.com पर आप जाकर इसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 118, आला और अदना दर्जे हरारत में फ़र्क किस दिन सबसे ज़्यादा है? नंबर 1 मंगल, नंबर 2 जुमेरात, नंबर 3 बुध, नंबर 4 पीर। 118 का सही ऑप्शन है नंबर 1 मंगल। सवाल नंबर 119, 4 दिनों के अदना दर्जे हरारत का मजमुआ और आला दर्जे हरारत के मजमुए के दरमियान कितना फ़र्क है? 4 ऑप्शन है, नंबर 1 40 डिग्री, ऑप्शन 2 90 डिग्री, ऑप्शन 3 130 डिग्री, ऑप्शन 4 50 डिग्री। तो 119 का सही जवाब है नंबर 3 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद सवाल नंबर 120, घड़ी में 11:15 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के दरमियान बनने वाले जावी की पैमाइश कितनी होगी? ऑप्शन 1 120, ऑप्शन 2 127.5 डिग्री, ऑप्शन 3 112.5 डिग्री, ऑप्शन 4 130 डिग्री। तो सवाल नंबर 120 का सही जवाब है ऑप्शन 2 127 डिग्री, 127 डिग्री। यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स खत्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये आखिरी 30 क्वेश्चन हमारे पेपर 1 के नवंबर 2025 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। पेपर ए है और ये जवाबात मैं आपको आंसर की जो बोर्ड की तरफ से दी गई है उस पर देखकर बता रहा हूँ। 121 छत्रपति शिवाजी महाराज के काबिल एतमाद साथी और उनकी जिम्मेदारियों की गलत जोड़ी कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पैदल दस्ते का अफसर नूर बेग, नंबर 2 बहरी बेड़े का अफसर मोहम्मद कुली खान, ऑप्शन नंबर 3 फौज का सरदार सिद्दी हिलाल, ऑप्शन 4 शिवाजी के वकील काजी हैदर। तो सवाल नंबर 121 का सही ऑप्शन है नंबर 2 बहरी बेड़े का अफसर मोहम्मद कुली खान। ये जोड़ी गलत है। ओके, इसका जवाब आएगा नंबर 2। सवाल नंबर 122, रियासत के मुसन्निफ GS सरदेसाई ने मुतहक्कम व मजबूत अक्ल वाला सिफत का इस्तेमाल किसके लिए किया? 1 छत्रपति संभाजी महाराज, 2 छत्रपति राजाराम महाराज, ऑप्शन 3 महारानी तारा रानी, ऑप्शन 4 छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 122 का सही जवाब है नंबर 4 छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 123 की तरफ और सवाल है रामायण रामानंद सागर भारत एक खोज डैश। ऑप्शन श्याम बेंगल, ऑप्शन 2 BR चोपड़ा, ऑप्शन 3 बासु चटर्जी, ऑप्शन 4 गोविंद नहलानी। 123 1 2 3 सवाल नंबर, इसका सही ऑप्शन है नंबर 4। 123 का नंबर 4 वह ऑप्शन सही है, गोविंद नहलानी। उसके बाद सवाल नंबर 124 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हैदराबाद रियासत के भारत के साथ इल्हाक की मुखालिफत करने वाली तंजीम कौन सी है? हैदराबाद स्टेट कांग्रेस 1, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक परिषद, ऑप्शन नंबर 3 रजाकार, ऑप्शन 4 आंध्र परिषद। सवाल नंबर 124 का सही ऑप्शन है नंबर 4 आंध्र परिषद। 125वां सवाल, 1991 सन में इस साल कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात ज़ैन में से कौन से है? अलिफ माशी इस्लाहात का आगाज़, बे सोवियत यूनियन का नश्र होना और जीम दुनिया भर में जारी सर्द जंग का आगाज़। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिर्फ अलिफ और बे, ऑप्शन 2 सिर्फ बे और जीम, ऑप्शन 3 सिर्फ अलिफ और जीम, ऑप्शन 4 तीनों अलिफ बे जीम। तो सवाल नंबर 125 का सही जवाब है नंबर 2 सिर्फ बे और जीम। सवाल नंबर 126, जदीद भारत की तारीख के अहद को बुनियादी तौर पर किसका दौरे हुकूमत माना जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जमादार और देसी रियासतें, ऑप्शन 2 सरमायादार और बरतानवी, ऑप्शन 3 सामंत और बरतानवी, नंबर 4 बरतानवी हुकूमत और देसी रियासतें। तो सवाल नंबर 126 का सही जवाब है नंबर 3 सामंत और बरतानवी। सवाल नंबर 127, महाराष्ट्र
राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित और अभ्यास क्रम संशोधन मंडल तंजीम तलबा के लिए कौन सा माहनामा शाये करती है? नंबर 1 किशोर, नंबर 2 किल बिल, नंबर 3 जीवन शिक्षण, नंबर 4 शिक्षण संक्रमण। तो सवाल नंबर 127 का सही जवाब है नंबर 2 किल बिल। 127 का सही जवाब है नंबर 2 किल बिल। उसके बाद सवाल नंबर 128, जद्दोजहद आज़ादी में काकोरी साजिश का ताल्लुक किस वाक़े से है? ऑप्शन 1 चितगांव के हथियारों की जखीरे पर हमला, ऑप्शन 2 रेलवे के जरिए जाने वाली सरकारी खजाने को लूटना, ऑप्शन 3 हावड़ा सब पूर्व वाकया, ऑप्शन 4 सेंट्रल असेंबली बम केस। तो सवाल नंबर 128 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रल असेंबली बम केस। सवाल नंबर 129, मुत्तहिदा महाराष्ट्र तहरीक में मावला इस कलमी नाम से कार्टून्स किसने बनाए? ऑप्शन 1 आर के लक्ष्मण, ऑप्शन 2 सुधीर तेलंग, ऑप्शन 3 प्रबोधन कार केशव ठाकरे, ऑप्शन 4 बाला साहेब ठाकरे। तो 129 का सही जवाब है नंबर 1 आर के लक्ष्मण। सवाल नंबर 130, राज्यसभा डैश ऐवान नहीं है? ऑप्शन 1 आला, ऑप्शन 2 सानवी, ऑप्शन 3 अदना, ऑप्शन 4 मुस्तकिल। तो सवाल नंबर 130 का सही जवाब है नंबर 3 अदना। सवाल नंबर 131, सवाल नंबर 131, मंदरजा झैल मुतबादलात में सदर जमहूरिया किसका तकर्रुर नहीं करते? ऑप्शन 1 इलेक्शन कमीशंस, ऑप्शन 2 वजीर आजम, ऑप्शन 3 गवर्नर और ऑप्शन 4 नायब सदर जमहूरिया। तो 131 का सही जवाब है वजीर आजम। 132, मंदरजा झैल मुतबादलात में से गलत बयान को कौन सा है? पहला बयान ऑप्शन 1 500 नुफूस से कम आबादी वाले 2 या 2 से ज्यादा गांव के लिए गट ग्राम पंचायत होती है, ऑप्शन 2 हर माली साल में ग्राम सभा के कम से कम 6 अजलास होना लाजमी है, ऑप्शन 3 ग्राम सेवक का तकर्रुर हल्का तरक्याती अफसर गट विकास अधिकारी करता है, ऑप्शन 4 ग्राम सभा बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। तो कौन सा बयान गलत है? सवाल नंबर 132 का सही ऑप्शन है नंबर 4 ग्राम सभा बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। इसका जवाब है नंबर 4। अब सवाल नंबर 133, गुरूब आफ्ताब के बाद बहने वाली हवाएं कौन सी है? नंबर 1 नसीम बहरी, नंबर 2 मौसमी हवाएं, नंबर 3 पहाड़ी हवाएं, नंबर 4 सैयाराती हवाएं। सवाल नंबर 133 का सही जवाब है सैयाराती हवाएं। सवाल नंबर 133 का सही जवाब है नंबर 4 सैयाराती हवाएं। सवाल नंबर 134, कौन सी आब हवा में तबखीर का अमल सुस्त हो जाता है? नंबर 1 खुश्क, नंबर 2 गर्म, नंबर 3 मरतूब, नंबर 4 सर्द। सवाल नंबर 134 का सही जवाब है यानी ऑप्शन है मरतूब। सवाल नंबर 135, 5वीं जमात के तुलबा और मुअल्लिम इजाफी तालीमी सरगर्मी के काम के लिए अलीबाग गए तो उन्होंने किस तरीके तदरीस का इस्तेमाल किया? ऑप्शन 1 सैर का तरीका, ऑप्शन 2 सफ़र का तरीका, ऑप्शन 3 मुशाहिदाती तरीका, ऑप्शन 4 मुजाहराती तरीका। तो 135 का सही जवाब है सफ़र का तरीका। कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, मैं डायरेक्ट आपको कमेंट्स में लिंक शेयर कर दूंगा, तो अगला पेपर का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। या तो school2ublogspot.com पर जाइए, वहाँ से आपको पूरी अपडेट मिलती रहेंगी, वहाँ पर सब कुछ अपडेट होता रहता है। हमारा ग्रुप की लिंक भी वहाँ पर, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी हुई है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ते रहिए, खास करके व्हाट्सएप और यूट्यूब से आप जुड़ जाइए तो आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 139, सर्द इलाकों में ठोस बर्फ डैश रहता है? नंबर 1 शफाफ, नंबर 2 मजबूत गैर शफाफ, नंबर 3 यकसा जमात, नंबर 4 गैर शफाफ। तो 139 का सही जवाब है 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 गैर शफाफ, गैर शफाफ, ऑप्शन नंबर 4। 140, झैल में से मगरबी सिमत में बहने वाली नदी कौन सी है?
ऑप्शन नंबर 1 लूनी, ऑप्शन नंबर 2 शून, ऑप्शन नंबर 3 तंगभद्रा, ऑप्शन नंबर 4 गोमती। 140 का सही जवाब है नंबर 2 शोन। ऑप्शन नंबर 2 सही है शोन। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था, 150 समझ रहा था मैं। अभी हमारे और 11 क्वेश्चन बाकी है यहाँ से। ठीक है, अपडेट जारी रहेगी इंशाल्लाह। वीडियो पूरा देखिए, आप पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, गलती से वो बोलने में आ गया है। ठीक है, सवाल नंबर 141 का सही जवाब है, सॉरी सवाल है इसरो ज़ैल में से किसका मुखफ़फ़ है। सवाल नंबर 41 के लिए 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शन में 141 का सही जवाब है नंबर 1 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सवाल नंबर 142 ज़ैल में से मिट्टी की जरखेजी में कमी की वजह बताने या दबाने वाले मुतबादिल कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 नामियाती मादों का तनासुर ज़्यादा होता है। ऑप्शन 2 मुख्तलिफ फसलें उगाना। ऑप्शन नंबर 3 मिट्टी का pH 8 से ज़्यादा होना। ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी का pH 6 से 8 के दरमियान होना। 142 का बोर्ड की आंसर की में सही जवाब है नंबर 3 मिट्टी का pH 8 से ज़्यादा हो जाना। उसके बाद सवाल नंबर 143 रॉकेट दागने के अमल का ताल्लुक डैश के उसूल से है। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन का पहला कानून हरकत। ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन का दूसरा कानून हरकत। ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन का तीसरा कानून हरकत। ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन का कशिश शकल का कानून। तो सवाल नंबर 143 का सही ऑप्शन है नंबर 4 न्यूटन का कशिश शकल का कानून। उसके बाद सवाल नंबर 144 आइसक्रीम बनाने वाले उसे ठंडा रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है। नंबर 1 मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 2 मुंजमद कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन 3 माई नाइट्रोजन। ऑप्शन 4 हाइड्रोजन। सवाल नंबर 144 का सही जवाब है नंबर 1 मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 1 सही है। अब सवाल नंबर 145 खून के नाहल पजीर ठोस अज्जा खून के नाहल पजीर ठोस अज्जा अलहदा करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 1 हेमोलिस का तरीका। ऑप्शन 2 मरकज ग्रेस का तरीका। ऑप्शन 3 खून पाशीदगी का तरीका। ऑप्शन 4 अमल कशीद का तरीका। 145 का सही ऑप्शन है नंबर 4 अमल कशीद का तरीका। सवाल नंबर 146 हिमालय के नदियों में गर्मी में सैलाब आने का अमल कौन से तब्दीली की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 1 पिघलाव। ऑप्शन नंबर 2 तकसीफ। ऑप्शन नंबर 3 तसईद। ऑप्शन नंबर 4 तबखीर। तो सवाल नंबर 146 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 147 ज़ैल में जोड़ों के अक़साम और हड्डियों की जोड़ियां दी गई है, इनमें गैर मुतल्लिका मुतबादिल कौन सा है। तो सवाल नंबर 47 में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जवाब आपको देना है। तो 147 का बोर्ड की आंसर की में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। ठीक है, सवाल नंबर 148 नंबर 149 का 3, सॉरी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 ये ऑप्शन सही है। कांसे से लोहा, यानी ये जोड़ी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपके बोर्ड के आंसर की में दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन नवंबर 2025 के इस क्वेश्चन पेपर का अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिए। अपडेट के लिए आपको school2u.blogspot.com पर जाना है। आखिरी सवाल, जुबान पर छोटे छोटे उभार नजर आते हैं, इनको डैश कहते हैं। नंबर 1 गिज़ाई नाली, नंबर 2 ज़ायक कलियां, नंबर 3 ज़ायक आज़ा, नंबर 4 ज़ायका नली। तो 150 का सही जवाब है ज़ायक कलियां। ठीक है, इंशाल्लाह अगले पेपर में हम मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।